एक दबला पतला आदमी कुंधे पर फावड़ा लटकाए आहिस्ता आहिस्ता अपनी झोंपड़ी से निकलता है। इसका नाम रमेश है, जो उस गांव का एक गरीब किसान है। रमेश के चेहरे पर वक्त ने गहरी लकीरें बना दी हैं, मगर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी है। इसके जिस्म पर मिट्टी से उठी हुई कमीज है, जिसे शायद कई दिनों से नहीं बदला गया। पैर में फटे हुए जूते और हाथों में वो सख्ती जो बरसों की मेहनत से पैदा होती है। आसमान पर अभी सूरज पूरी तरह निकला नहीं था, मगर रमेश के कदम पहले ही खेत की तरफ बढ़ चुके थे। खेतों तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव की एड़ियां धूल से भर गईं। रमेश के माथे से पसीना बहने लगा, मगर वो रका नहीं। हर लकीर के साथ इसके दिल में एक दुआ थी, या रब, इस बार फसल अच्छी हो जाए। बच्चों की किताबें भी खरीद लूंगा और शाइला के लिए एक नया दोपटा भी। दोपहर का सूरज जब ऐन सर पर आ गया तो रमेश ने अपने कपड़े से पसीना साफ किया। खेत के किनारे एक छोटे से दरख्त के नीचे बैठ गया। उसके जहन में सवालों की एक कितार थी। कितनी जमीन है मेरे पास? बस 1 एकड़। उसमें कितना अनाज आएगा? इतना कि पूरे साल का खर्च निकल सके। फिर खुद ही जवाब दिया, नहीं रमेश, अगले महीने मजदूरी भी करनी पड़ेगी। जब सूरज गुरूब होने लगा तो रमेश ने हल एक तरफ रखा, बेलों को खोला और आहिस्ता आहिस्ता घर की राह ली। रास्ते में वो सोचता जा रहा था कि आज बीवी को कैसे बताए कि अनाज बेचने के बाद भी कुछ नहीं बचा। पिछले साल के कर्जे अब भी बाकी हैं और साहूकार कल दोबारा आने वाला है। रमेश का घर गांव के आखिरी किनारे पर है। मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और दरवाजे पर लटकी लालटीन। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी शाइला ने मुस्कुरा कर कहा, आ गए, मैंने सोचा आज फिर देर हो गई। शाइला ने चौलाहे पर दाल रखी हुई थी। दो छोटे बच्चे राजू और मनी पास बैठे कुछ पुराने खिलौने से खेल रहे थे। के दौरान सब हंसी मजाक कर रहे थे, मगर रमेश के दिल में एक खामोश परेशानी थी। शाइला ने उसके चेहरे को गौर से देखा और आहिस्ता से पूछा, क्या हुआ रमेश, कुछ सोच रहे हो? रमेश ने सिर झुकाकर कहा, शाइला, बीज और खाद के पैसे कहाँ से आएंगे? साहूकार कल आएगा, उसके पैसे भी बाकी हैं। शाइला कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हम सब मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। मैं मजदूरी पर चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। रमेश ने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ घर संभालो, मन्नी और राजू की पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं सब ठीक कर लूंगा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। आसमान पर बेशुमार सितारे टमटमा रहे थे। रमेश छप्पर के नीचे चारपाई पर लेटा था। पास में बच्चे सो चुके थे। शाइला भी आहिस्ता सांसों के साथ ख्वाबों में गम थी, मगर रमेश की आंखें खुली थीं। वो सोच रहा था, क्या मेरी जमीन कभी इतनी जरखीज होगी कि मैं अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ा सकूं? क्या मनी कभी डॉक्टर बन सकेगी? क्या राजू को कभी नया बस्ता मिलेगा? ये ख्यालात उसके दिल को चीर रहे थे, मगर उसी वक्त उसे अपने बाप के अल्फाज याद आए, बेटा, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। अगर दिल से सेंचो तो वो जरूर लौट आती है। रमेश के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने आसमान की तरफ देखा। ऐ भगवान, बस अगली फसल अच्छी हो जाए, बस एक बार। उम्मीद का बीज 2 हफ्ते गुजरे। रमेश ने नए बीज खरीद लिए, कुछ कर्ज लेकर। उसने जमीन को अच्छी तरह तैयार किया, पानी का बंदोबस्त किया और हर बीज बोते वक्त दुआ की। रातों को वो कभी कभी खेत के किनारे बैठकर आसमान देखता। चांद की चमक जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे मिट्टी खुद उससे बात कर रही हो। रमेश, हौसला रख, तूने मेरा पेट भरा है अपने पसीने से, अब तेरी बारी है। महीने गुजरे, बारिश हुई, जमीन ने अपना रंग बदला। सब्ज पत्ते, लहराती फसलें और रमेश की आंखों में चमक, ये सब एक नया ख्वाब बन गए थे। आखिर वो दिन आ गया जब फसल पककर तैयार थी। खेतों में सुनहरी बालियां झूम रही थीं। रमेश ने अपनी बीवी को बुलाया, देखो शाइला, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। शाइला की आंखों में आंसू आ गए। ये तो तेरे सब्र की कमाई है रमेश। राजू और मनी भी दौड़ते हुए आए। बाबा, हम भी कटाई करेंगे। पूरा खानदान हंसी खुशी में खेतों में काम करने लगा। रमेश के लिए ये लम्हा किसी ईद से कम नहीं था।